Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपकी इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 तक को कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोगों को एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करना है और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 पार्ट्स हैं। हमको एक एपी सीरीज दिया हुआ है, हमको जितने भी टर्म्स हैं सबका सम बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है कि 2, 7, 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स, यानी ये जो एपी सीरीज है उसके स्टार्टिंग का 3 टर्म्स दिया हुआ है और इसमें टोटल कितने टर्म है, 10 टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म यानी एन का वैल्यू 10 है। तो हमको बताना है कि इस एपी सीरीज के 10 टर्म को अगर आप आपस में सम करो, प्लस करो, तो आंसर क्या आएगा। तो देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बेसिक्स का एक वीडियो बनाया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। जो हमारा पहला वीडियो था वो बेसिक्स का था और बेसिक्स में एपी सीरीज के टर्म्स को अगर ऐड करना हो तो उसके लिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, यानी सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी का एक फार्मूला पढ़े थे। वो फार्मूला आई होप आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेसिक्स का वीडियो जरूर देखिए। बाकी मैं तो यहाँ पर आपको बताऊंगा ही, लेकिन बेसिक्स का वीडियो अगर आप देख करके इस वीडियो को देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला अभी हम लोग लिखेंगे। तो फार्मूला मैं आपको बताया था, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। इसके लिए बच्चों में आपको फार्मूला बताया था, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टोटल में 2 फार्मूला बताया था, एक लास्ट टर्म गिवन हो तो वो अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमको ये फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला काम, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, अगर हमको एस एन बताना है यहाँ पर तो हमारे पास एन होना चाहिए। तो एन का वैल्यू कितना दिया, 10 दिया है, तो वो तो क्वेश्चन में दिया ही है। तो n का वैल्यू लिख लीजिए, कितना है, 10 है। इसके बाद हमको a चाहिए। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म देखिए, यानी जो स्टार्टिंग वाला टर्म होता है एपी सीरीज में, तो गिवन एपी से अगर हम लोग a का वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 है, तो 2 आएगा। फिर हमको n का चाहिए, तो n का वैल्यू पता ही चल चुका है। अब हमको क्या चाहिए, d चाहिए। तो d आपको पता है, मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर लीजिए, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लीजिए या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लीजिए, यानी किसी भी टर्म के उसके अगले वाले में से उसके पीछे वाले को माइनस कर देते हैं तो हमको डी पता चल जाता है। तो अगर डी अगर मैं बोलूँ निकालना है तो 7 में से 2 को माइनस कर लीजिए, तो 7 माइनस 2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आपको पता चल गए। अब ये सारे वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है। ठीक है, चलिए मैं रखता हूँ। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, एन का मतलब 10 है, 10 बाई 2, 2 इंटू ए का मतलब है 2 प्लस एन का मतलब है 10 माइनस 1 इंटू डी का मतलब है 5। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये देखिए 10 बाई 2 करोगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। ब्रैकेट में सॉल्व करिए तो 2 2 जा 4। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 आएगा, 9 5 जा 45, तो प्लस 45 में डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपको एस एन कितना मिल जाएगा, 5 इंटू ऐड कर लीजिए तो 49, और 49 में अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आता है, 245 आता है। तो 245, और ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एपी सीरीज दिया हुआ है, फार्मूला आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो हमको क्या क्या चाहिए, फार्मूले के हिसाब से हमको ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए। मैं फटाफट निकाल रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको डिटेल में बता दिया। तो देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, -37 है। इसके बाद हमको एन चाहिए, तो एन का वैल्यू कितना है, देखिए 12 दिया हुआ, तो एन की जगह 12 हो गया। अब हमको डी चाहिए, तो डी का मतलब क्या होता है, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना। सेकेंड है -33, इसमें से हमको माइनस करना है -37 को, यही ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो डी का वैल्यू आ जाएगा, तो -33, माइनस माइनस प्लस 37 हो जाएगा, यानी 37 में से 33 अगर आप माइनस करते हो तो आई थिंक 4 आ जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना हो गया, 4 आ गया। समझ में आया।
n का वैल्यू 12 है, अब हम लोग Sn में पुट कर लेते हैं फार्मूले में। तो फार्मूला Sn इज इक्वल टू, एक बार लिख लीजिए जरूर, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए इसमें रखते हैं। तो n/2, तो n का मतलब है 12, तो 12/2, 2 इंटू a का मतलब है -37 प्लस n-1 यानी 12, n का मतलब 12 है, -1 और d का मतलब कितना है 4 है। बस इसी को बच्चों सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो Sn इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6, 37 टू जा कितना होता है, 37 में 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -74 हो जाएगा। तो -74 और यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 4 जा 44, तो +44 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर कैलकुलेट करिए। तो 674 में से अगर आप 44 को माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा। तो इंटू -30 और 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा -180 और यही बच्चों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये बच्चों एपी सीरीज दिया हुआ है, फिर हमको ये ऐसा नहीं बताना है, तो फटाफट कर लेते हैं। ए का वैल्यू है 0.6, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो अगर आप माइनस करोगे तो 1.1 आएगा। और एन का वैल्यू कितना दिया है, 100 दिया है। ठीक है, चलिए फार्मूले में रख लेते हैं। सबसे पहला काम फार्मूला लिखना, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। रख लीजिए सारे वैल्यूज़ को। n का मतलब है 100, तो 100/2, फिर यहाँ पर 2a, 2 इंटू a का मतलब 0.6 प्लस n का मतलब है 100 -1 इंटू डी, डी का मतलब है 1.1। बस इसी को कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगेन Sn इज इक्वल्स टू, ये तो आपका 50 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 50 लिख लीजिए पहले। Sn इज इक्वल्स टू 50 इंटू, ठीक है, ये 50 है। अब देखिए 0.6 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 जा 12, तो ये 1.2 हो जाएगा, प्लस 100 माइनस 1 हो जाएगा 99, तो 99 इंटू 1.1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू ये 1.2 प्लस 99 में अगर आप 1.1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 108.9 आएगा। समझ में आ रहा है? अब 108.9 में 1.2 को ऐड कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 50 इंटू इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 101.1 आएगा। ऐड करके देख लीजिए। और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो Sn का वैल्यू आपको मिल जाएगा 5505। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए और ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। चलिए बच्चों, लास्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एपी सीरीज दिया हुआ, फिर हम लोग ए, डी और एन को निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू तो डायरेक्ट पहला वाला होता है, तो ये 1/15 हो गया। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो 1/12 माइनस 1/15। यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है। 60 को 12 से डिवाइड कर, जैसे फ्रैक्शन को माइनस करते हैं वैसे ही करना है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और इसको आप माइनस करोगे तो 1/60 आ जाएगा। मतलब डी का वैल्यू कितना आ गया, 1/60 आ गया। ये डी का वैल्यू है। और एन का वैल्यू कितना है वो तो दिया ही है, 11 है, तो ये आपको 11 हो गया। Sn का फार्मूला हमको पता है, लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सारे वैल्यूज़ को रखिए यहाँ से। तो n का मतलब कितना है, 11 है, तो 11/2। 2 इंटू ए का मतलब है 1/15 प्लस n का मतलब है 11 माइनस 1 और इंटू डी का मतलब है 1/60। बस बच्चों इसी को हमको कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 11/2 ये हो जाएगा 2/15 प्लस ये अगर आप माइनस करते हो तो 10, तो 10/60 हो जाएगा। और 10/60 को अगर आप काटते हो 10 से तो 10 1 जा 10, 10 6 जा
60, तो 1/6 हो जाएगा। इतना तो कैलकुलेशन आपको आता होगा। ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं। तो Sn का वैल्यू कितना मिलेगा देखिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये 11/2 कर लेते हैं और यहाँ पर एलसीएम लेके पहले इसको सॉल्व भी कर लीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 और 6 का 30 आई हो पाएगा। 15 2 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस 6 5 जा 5 1 जा 5, मतलब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 11/2 इंटू 4 और 5 9/30, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 33/20 आएगा। इतना तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत कोई टफ नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलोज, यानी यहाँ पर भी हमको जो सीरीज दिया हुआ है वो डेफिनेटली एपी सीरीज ही है। यहाँ पर भी हमको सम ही बताना है। अंतर क्या है पहले और दूसरे क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में n का वैल्यू दिया था, लेकिन देखिए यहाँ पर n का वैल्यू नहीं दिया है। वहाँ पर कॉमा कॉमा करके टर्म्स को दिया था, यहाँ पे प्लस करके दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना n का वैल्यू निकाले हम लोग Sn का फार्मूला यूज कर ही नहीं सकते। Sn के लिए हमको लोगों ने दो फार्मूला पढ़ा था, एक तो आप देख चुके हो, दूसरा फार्मूला आपको मैं याद दिला दूं। हमारा फार्मूला था Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, वेयर एल इज द लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तरीके से अगर आप ध्यान दोगे तो हमको लास्ट टर्म भी पता है, तो आप वो सेकंड फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, और फर्स्ट फार्मूला तो ऑलरेडी अप्लाई कर ही चुके हैं, और अब इसमें भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को पहले फार्मूले से कर चुके हैं, तो इसको भी आप कर ही सकते हो, लेकिन मैं इसको सेकंड वाले फार्मूले से आपको करके बताता हूँ। दोनों फार्मूले से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारा n पता करना, और n कैसे पता चलेगा, an वाले फार्मूले से। देखिए लास्ट टर्म जो है इसको अगर हम लोग nth टर्म मान ले तो an का फार्मूला लगा सकते हैं, उसको आप an बोलो चाहे l बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला हम लोग n का वैल्यू पता करते हैं। एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में बता रहा हूँ, फिर मैं शॉर्ट करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, 7 है। d का वैल्यू कितना है भाई, इसमें से इसको माइनस करो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 2 जा 20 और 121/2 माइनस 7। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 21 - 14/2 आएगा, और अगर आप इसको माइनस करते हो तो आई होप 7/2 आएगा क्या, हाँ यही आएगा। तो डी का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 7/2 हो गया। ए पता चल गया, डी पता चल गया यहाँ पर, और हमको nth टर्म मान लेते हैं 84 है। तो ठीक है, तो लोग मान लेते हैं लेट nth टर्म, इसी को लास्ट टर्म ही बोलेंगे, एल बोलो चाहे एन बोलो, मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेट nth टर्म ऑफ AP बी 84। ठीक है, तो nth टर्म का फार्मूला लगा लीजिए, an बोलिए या इसी को l बोलिए, मैं दोनों लिख लेता हूँ, a + n - 1 इंटू डी। लास्ट वाले एक्सरसाइज में हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई किया था, nth टर्म का फार्मूला ये होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए वैल्यूज रखिए इम्प्लाइज करके, an का वैल्यू कितना हो जाएगा 84 इज इक्वल्स टू a का मतलब है 7 प्लस n का वैल्यू पता ही करना है, और इंटू डी का मतलब कितना है 7/2। 7 को इधर करके माइनस कर लीजिए, सबसे पहला काम माइनस कर लेते हैं। तो 84 - 7 इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू 7/2। अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 77, और देखिए 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो इंटू 2 इज इक्वल टू, अब 7 से ब्रैकेट ओपन करिए तो 7n - 7 हो सकता है, इतना तो करने आपको आता होगा। 7 2 जा 14, 1 करे 7 2 जा 14, 150 इज इक्वल्स टू 7n - 7। आगे बढ़ाते हैं इसको हम लोग, तो 7 इधर आकर के प्लस कर लीजिए, तो 154 + 7 इज इक्वल्स टू 7n। और अगर मैं बोलूँ n इज इक्वल्स टू, तो इन दोनों को ऐड करिए, 7 और 4 11, यानी 161 हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अरे भाई 7n इज इक्वल्स टू 161, तो n इज इक्वल्स टू 7 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, चलिए 7 से डिवाइड करिए, 7 2 जा 14,
2 1 7 3 जा 21 यानी 23, यानी n का वैल्यू हमको पता चल गया भाई 23, यानी ये जो गिवन सीरीज है ना इसमें टोटल 23 टर्म है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए n का वैल्यू हमको पता चल गया। अब Sn का फार्मूला हम लोग सेकंड वाला लगाते हैं। ठीक है, तो वी नो दैट Sn इज इक्वल टू, ये सेकंड फार्मूला सम ऑफ n टर्म का, n/2। अगर नहीं पता है तो बेसिक्स का मेरा वीडियो देखिए, a प्लस l, ये आसान होता है इसमें रखना। ठीक है, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। n का मतलब कितना है 23, तो 23/2। a का मतलब है कितना 7 प्लस l का मतलब कितना लास्ट टर्म वही 84। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आंसर है। तो 23/2 इंटू ऐड करिए 7 और 4 11, यानी ये 91 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके बताइए, कितना आया 2093/2, यही आएगा। ठीक है, अगर आप इसको होल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1046 होल 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये Sn आ गया, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसा भी हम लोग फर्स्ट पार्ट किए हैं ना वैसे सेम टू सेम सेकेंड पार्ट है, तो ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, वैसे थर्ड पार्ट भी इजी है लेकिन वो थोड़ा सा माइनस में दिया है, तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं लास्ट पार्ट को करा देता हूँ। तो इसको आप नोट करके खुद से ट्राई करेंगे, फिर इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, लास्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गिवन एपी सीरीज दिया है, वही हमको Sn बताना है। तो सबसे पहला काम, जैसा कि हम लोग पहले पार्ट में किए थे, n निकालना, वही काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन में है। तो a इज इक्वल टू क्या है -5 है, d कितना हो जाएगा -8 में से हमको -5 को घटाना। कुछ बच्चे ये माइनस प्लस में कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंड आपका है -8, फिर माइनस करना है -5 को, तो देखिए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, -8 + 5, यानी आपका कॉमन डिफरेंस -3 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। ये आपका nth टर्म मानेंगे, या आप इसको an बोलो या आप इसको l बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये हो जाएगा -230। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, n पता करना। तो फार्मूला वही लगेगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप वीडियो बिना स्किप के देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो an की जगह क्या रखना है -230 रखना, इज इक्वल्स टू a का मतलब है -5 प्लस n का वैल्यू हमको बताना है, और d की जगह क्या रखना है इंटू -3 रखना है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं हम लोग, 5 को इधर ला करके माइनस कर लीजिए। तो ये देखिए -5 इधर आकर के +5 हो जाएगा, तो -230 + 5 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। ठीक है, फर्दर कैलकुलेट कर लेता हूँ, राइट साइड मेरे पास जगह है। तो देखिए इसको आप कैलकुलेट करोगे तो -225 आ जाएगा ना, 225 -225 आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। देखिए अगर हम लोग -3 से इसको डिवाइड कर दें तो -3 से डिवाइड करोगे, देखो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, यानी ये 75 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट काट दूं क्या, काट लेता हूँ, उधर n-1 बचेगा, तो इधर आपका 75 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू n-1 को इधर आकर कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 75 और 1 76 हो जाएगा। इतना तो कैलकुलेशन आई होगा आपको आता होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा n का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे, आपको पता ही है, सेकेंड वाला जो मैं आपको बताया था, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। जहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता हो ये वाला लगाया करिए, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें आसान हो जाता है। तो n का मतलब कितना है 76 है अपॉन 2 इंटू a का मतलब है -5 प्लस l का मतलब है -230। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों, बहुत आसान है कैलकुलेशन यहाँ। तो Sn इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6 2 8 जा 16। यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो दोनों माइनस है, तो ऐड होकर के दोनों जुड़ जाएगा, तो -235। अब 235 माइनस में हम लोग को क्या करना है,
38 का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 8930 आएगा, और ये माइनस में ही आएगा 8930। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, मैं मल्टीप्लाई अब करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये थर्ड पार्ट भी हो गया। तो इस तरीके से देखिए, अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग इस वीडियो में इतना तक ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो कि इम्पॉर्टेंट था मैं आपको करके बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हमारे चैनल पर हो तो सारे वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्लास 10th 12th 9 से लेकर के 12th तक के मैथ को पढ़ाते हैं, साइंस को पढ़ाते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, अलग अलग फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से जाकर के जिस सब्जेक्ट का आपको वीडियो देखना आप देखिए। कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। कमेंट करके भी हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इस वीडियो तक हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट को कंप्लीट करेंगे, तो उस वीडियो का आप इंतजार करिए, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।